क्या आपको लगता है कि भगवान राम का जन्म सिर्फ रावण का वध करने के लिए हुआ था? ऐसा नहीं है दोस्तों। श्री राम का जन्म तो एक ऐसा मार्ग और चरित्र बनाने के लिए हुआ था जो हर प्राणी, हर इंसान को ये प्रेरणा दे सके कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। आज हम रामायण और हमारे जीवन को एक साथ जोड़ेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि भगवान राम के जीवन से हमें क्या क्या प्रेरणाएं मिल सकती हैं। आज हमारे जीवन में थोड़ी भी परेशानी आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हम कल्पना भी ना कर सकते हों, तो हम कितने परेशान और दुखी हो जाते हैं। परंतु भगवान राम को जब अचानक 14 वर्षों का वनवास भेज दिया गया तो भी राम घबराए नहीं। हंसते हंसते उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौती को स्वीकार कर लिया और ये करके भगवान राम ने हमें ऐसा मार्ग बता दिया कि जीवन में जब भी विपरीत परिस्थिति आए तो घबराना नहीं चाहिए, उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब भगवान के जीवन में चुनौतियां आ सकती है तो साधारण इंसान के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आ सकती है। भगवान राम ने यह साबित कर दिया कि अगर जीवन में सर्वोच्च स्थान किसी का है तो वो माता और पिता का ही है। जब उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया तब हमें यह पाठ सिखा दिया कि माता और पिता से बढ़कर जीवन में किसी का स्थान नहीं है। रामायण ने हमें यह पाठ सिखाया कि जीवन में जो भी मिले उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तब उन्होंने अपने सभी राजसी आभूषण उतार दिए और वह साथ कुछ नहीं लेके गए। यह बात हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो आपसे आपका सब कुछ छीन सकती है। अगर हमारे साथ कुछ रहेगा तो वो है हमारी योग्यता, हमारी शिक्षा, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, जो कोई हमसे नहीं छीन सकता। दोस्तों, आपने रामायण तो बहुत बार देखी होगी और बहुत बार सुनी भी होगी, पर आज मैं आपको रामायण से सीखने वाली ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे सुनकर आपको ये लगेगा कि रामायण तो मेरे लिए ही बनी थी। श्री राम का जन्म तो मेरी विपत्तियाँ हरने के लिए ही हुआ था। जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तब वो ये चाहते थे कि वो अकेले ही वनवास जाएं, वो किसी को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उस समय भगवान राम हमें यह सिखाना चाहते थे कि जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आएगी तब आपको स्वयं ही उनसे लड़ना होगा, आपको स्वयं ही रास्ते बनाने होंगे। शायद भगवान राम का संपूर्ण जीवन इतनी विपत्तियों में इसीलिए ही रहा क्योंकि वो ये बता सके कि जब भगवान के जीवन में इतनी विपत्तियां आ सकती है तो साधारण मानव के जीवन में भी कठिन समय आ सकता है। अगर जरूरत है तो इस बात की कि हम किस समय कैसा निर्णय लेते हैं। भगवान राम चाहते तो 14 वर्ष एक ही स्थान पर बिताकर भी वापस अयोध्या लौट सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लगातार आगे बढ़ते रहे। कितने ही ऋषि मुनियों के दर्शन किए और कितने ही महात्माओं को स्वयं के दर्शन देकर उनके जीवन को सफल बनाया। इस समय भगवान राम हमें यह सिखाना चाहते थे कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं करें तब तक लगातार प्रयत्न करें और निरंतर चलते रहें। रामायण में भगवान राम ने हमें यह सिखाया कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां छुपी होती है। जब भगवान राम माता शबरी के आश्रम पहुंचे तो माता शबरी इतनी खुश हुई, इतनी भावुक हुई कि उनकी आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। राम को देखकर उनकी सालों की तपस्या पूरी हो गई थी। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जिस तरह माता शबरी को यह विश्वास था कि एक दिन उनके राम उनसे मिलने जरूर आएंगे, उसी तरह हमें भी खुद पर यह विश्वास होना चाहिए कि हम भी पूर्ण समर्पण से एक दिन जरूर सफल होंगे, अपने लक्ष्यों में जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, रामायण का हर शब्द हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। अंत में जब रावण अपने प्राण त्यागने ही वाला था तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, रावण के चरणों में बैठ जाओ और ज्ञान लो, क्योंकि रावण जैसा महापंडित महाज्ञानी ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। ये बात हमें यह सिखाती है कि जीवन में भले ही हम कितनी ऊंचाइयां हासिल क्यों न कर ले, परंतु हमें ज्ञान लेने के लिए हर क्षण तैयार रहना चाहिए और ज्ञान हमेशा विनम्रता से लेना चाहिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि हम अपने जीवन को रामायण से कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। श्री
श्री राम का संपूर्ण जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, विपत्तियां आ जाए, इंसान को हमेशा अपनी मर्यादा में रहकर जीवन के लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। अगर वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको ये लगता है कि आपके जीवन से भी रामायण जुड़ी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।